करने ये है एक मेंबर इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली का। अब इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली का क्या मतलब है? इंटेरो का मतलब होता है कि जो जीआईटी को अफेक्ट करते हैं, तो एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली बिलोंग करता है। इसमें आते हैं ई कोलाई, साल्मोनेला, सीजिला, प्रोटियस और यर्सीनिया। इनके भी काफी अलग अलग जीनस है, वो आपको ध्यान नहीं रखना है। बस ई इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। 5 मेंबर्स आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने हैं, बाकी भी मेंबर्स होते हैं पर हम आज डिस्कस करेंगे ई कोलाई। बाकी अगले वीडियो में इन चारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ई कोलाई के बारे में। ई कोलाई में हम आज पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी, कल्चर, बायोकेमिकल रिएक्शन, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स, टॉक्सिन्स, पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस। ये कुछ हेडिंग्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ। तो मॉर्फोलॉजी मीन ये आउटरी आपको बाहर से किस तरह से दिखेगा। तो आपको मैंने एक फोटो दे रखा है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम स्टेनिंग में आपको ये पिंक कलर देगा। ग्राम स्टेनिंग की आपको अगर प्रोसीजर वगैरह जानना हो तो वो दूसरी वीडियोस में आपको मिलेंगे। फिर है पेरीट्राइकस फ्लेजिला। फ्लेजिला इनके आगे आप देख सकते हैं, ये पूरे दूर सराउंडिंग है, जैसे ये बैक्टीरिया है इसके सराउंडिंग में पेरीट्राइकस है, तो फ्लेजिला कंप्लीटली सराउंडेड है, जैसे कि आप फोटोज में भी देख सकते हैं। और ये बेसिलस है, ये ध्यान रखना। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि कल्चर। कल्चर हम नॉर्मल अगार पे करते हैं, दैट इज ब्लड अगार पे। और इसमें आपको बीटा हिमोलिसिस मिलेगी। बीटा हिमोलिसिस के बारे में अगर जानना हो तो आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट आरबीसी का लाइसिस मिलेगा, उसे हम बोलते हैं बीटा हिमोलाइसिस। हिमो मतलब आरबीसी का लाइसिस करता है। मेकम की अगार, जो कि यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है, देख सकते हैं आप। मेकम की आकार हमेशा पिंक कलर देगा। जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, लैक्टोज एक शुगर है, अगर उसे फर्मेंट करते हैं तो वो पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं पिंक कलर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है ई कोलाई। फिर आते हैं हम इनकी बायोकेमिकल रिएक्शंस पे। बायोकेमिकल रिएक्शंस में आपको एक शॉर्टकट या ट्रिक याद रखनी है, इन विक। इन विक इसमें मैंने 2 बैक्टीरिया के बारे में बताया। पहला है ई कोलाई, जिसमें स्टार्टिंग के 2 जो है वो पॉजिटिव है, जबकि पीछे के 2 जो है वो नेगेटिव है। जबकि क्लेब्सिला में पूरा अपोजिट है, पहले के जो 2 है वो है नेगेटिव और लास्ट के जो 2 है वो है पॉजिटिव। तो आई का मतलब होता है इंडोल, ई कोलाई इज इंडोल पॉजिटिव, एंड एम मिथाइल रेड, ई कोलाई इज मिथाइल रेड पॉजिटिव। बाकी जो है वोगेस प्रोस्कर एंड सिट्रेट दे आर नेगेटिव। और यही अपोजिट है क्लेब्सिला के बारे में। बस आपको ये इम्पिक याद रखना है ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखें तो आपका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो थोड़ा लेंदी बना के आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। फिर आते हैं हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में। ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के, जैसे मैं आपको बैक्टीरिया दिखा देता हूँ। ये जो बैक्टीरिया है इसमें ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो आपके ह्यूमन के डब्ल्यूबीसी जो है वो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हेल्प करेंगे, मतलब डिटेक्ट करेंगे। तो उसमें है 4 एंटीजन से, ओ एंटीजन, के एंटीजन, एच एंटीजन और एफ एंटीजन। ओ के एच एफ, सोमेटिक, कैप्सुलर, फ्लैजिलर और फिब्रिटी। बस आपको नाम याद रखना है। मैं आपको इनकी लोकेशन बता देता हूँ। एफ की तो नहीं दिख रही, जैसे ये है के एंटीजन जो कि कैप्सुलर पे है, इसके कैप्सूल पे। फिर देन है ओ एंटीजन जो कि सोमेटिक उसके नीचे है, एंड देन एच एंटीजन जो कि फ्लैजिलर इन फ्लैजिलास पे। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बाद हम आएंगे टॉक्सिन्स पे। तो सबसे पहला टॉक्सिन जो रिलीज करता है वो है इंटेरोटॉक्सिन। वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक हीट लेबाइल एंड हीट स्टेबल। हीट लेबाइल का मीन है कि अगर हम हीट करते हैं उन्हें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यही जो बैक्टीरिया हीट लेबाइल बैक्टीरिया वो आपको डायरिया कॉज कराते हैं। मीन ये टॉक्सिन जो सिक्रेट करते हैं बैक्टीरिया वही आपको डायरिया कॉज कराएंगे, हीट लेबाइल बैक्टीरिया। देन हीट लेबाइल बैक्टीरिया को प्रोसीजर इतना पता नहीं होना चाहिए, बट दे जस्ट इंक्रीज सी ए एम पी, और उसके कारण आपको
काफ़ी आयनिक इम्बेलेंस होता है, उसके कारण डायरिया होता है। तो आपको इतने ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में याद नहीं रखना, बस हीट फ्लेबाइल जो इंटेरोटॉक्सिन होता है वो डायरिया कॉज करता है। सेकेंड हीमोलाइसिन जो कि हीमोलिसिस भी करता है। थर्ड जो है वो है वीरोसाइटोटॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन है वो शिगेला लाइक टॉक्सिन इसे कहते हैं, सीगा लाइक टॉक्सिन। शिगेला डिसेंट्री एक टॉक्सिन सिक्रेट करता है, बिल्कुल उसी तरह के अपीयरेंस में होता है या केमिकल स्ट्रक्चर में उसी तरीके का होता है, इसीलिए इसे शिगा लाइक टॉक्सिन भी कहते हैं। देन हम आते हैं पैथोजेनेसिस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पैथोजेनेसिस में है 6 डिजीजेज जो कि ई कोलाई कॉज करता है। पहली जो है वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेकेंड जो है वो डायरिया है। देन है नियोनेटल मेनिंजाइटिस। देन फोर्नियर्स गैंग्रीन। गैंग्रीन तो आपको पता ही होगी, फोर्नियर्स स्क्रोटल गैंग्रीन होता है, लोकेशन के हिसाब से इसे अलग कर रखा है। स्क्रोटम में जो गैंग्रीन होगा उसे फोर्नियर्स गैंग्रीन बोलो। आप काफ़ी देखोगे पेशेंट्स के गैंग्रीन के ओल्ड एज में काफ़ी दिखते हैं। प्राइमरी बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस पेरिटोनियम का इन्फेक्शन। एंड स्क्रोमोइड फीस पॉइजनिंग, बस ये आपको नाम याद रखना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपको स्टार्टिंग के 3 याद रखने हैं, यूटीआई, डायरिया एंड नियोनेटल मेनिंजाइटिस। अब यूटीआई में आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो है कि हमेशा यूटीआई की जब लैब डायग्नोसिस करते हैं आपको मिड स्ट्रीम यूरिन लेनी है। अगर आपको ग्रेटर देन 10 की पावर 5 ई कोलाई पर ml यूरिन में अगर मिल जाए तो ये सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट मीन आपको यूटीआई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आते हैं डायरिया के ऊपर। डायरिया से पहले, डायरिया थोड़ा सा बड़ा है, आपको ध्यान रखना। डायरिया से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नियोनेटल मेनिंजाइटिस को। मोस्ट कॉमन कॉज होता है नियोनेटल मेनिंजाइटिस का ई कोलाई। बच्चों में हमेशा मेनिंजाइटिस का सबसे पहला कारण जो होता है वो ई कोलाई होता है। उसके बाद कर सकता है क्लेप्सिला, क्लेप्सिला भी कॉज करता है मेनिंजाइटिस। उसके बाद थर्ड मोस्ट कॉमन होते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई, देन क्लेप्सिला एंड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। नाउ हम डिस्कस करेंगे डायरिया के बारे में, जो कि आपको याद रखना है। इरेज नहीं हो पा रहा है, चलिए मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। स्विच पे डायरिया के बारे में जो आपको याद रखना है वो याद रखना है इनके कॉजेज। फर्स्ट है ई पी, ई सी, ई आई, ई सी, ई टी, ई सी, ई एच, ई सी, ई ए, ई सी। ये 5 जो स्ट्रेन है ये ई कोलाई की स्ट्रेन है जो कि कॉज करती है डायरिया। अब इनको इजी करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ई सी से मीन है ई कोलाई, इस ई का मीन है इंटेरो, इंटेरो क्या है इंटेरो। अब पी से होगा वो है पैथोजेनिक, पैथोजेनिक, इसका मतलब क्या हुआ इंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई। ई आई से जो है वो है इन्वेजिव, इंटेरो इन्वेजिव। देन है इंटेरो टॉक्सिजेनिक, देन है इंटेरो हेमोरेजिक, देन है इंटेरो एग्रीगेटिव। तो आप इसके एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, पिट हा, पिट हा। तो ये 5 स्ट्रेन ऐसी है जो कि डायरिया कॉज कराती है। तो आपको ये काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डायरिया कॉजिंग ई कोलाई कौन कौन से हैं। तो वो है इंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई, इंटेरो इन्वेजिव ई कोलाई, आपको पूरा पूरा नाम लिखना है, मैंने सिर्फ शॉर्ट लिखा है। इंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, इंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई, इंटेरो एग्रीगेटिव ई कोलाई। देन हम थोड़ा सा कुछ इनके डिटेल के बारे में थोड़ी एक एक पॉइंट ध्यान देते हैं। पी से है पैथोजेनिक, यहाँ होगा पीडियाट्रिक, मीन ये हमेशा पीडियाट्रिक बच्चों में आपको डायरिया कोज कराएगा।
देन है इन्वेजिव, तो ये रिजेंबल करता है सीजेलोसिस की, डिजीज होती है सीजेलोसिस, उसे रिजेंबल करता है। देन है टी से टॉक्सिजेनिक, एंड टी इक्वल्स टू ट्रेवलर्स डायरिया, ये हमेशा मोस्टली ट्रेवलर्स जो होते हैं घूमने वाले उनको डायरिया होता है। एच से हीमोरेजिक, तो इसमें आपको एक सिंड्रोम याद रखना है, हीमोरेजिक यूरेमिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रंस, ये वो हीमोरेजिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज कराता है जिसका टॉक्सिन होता है वीरोटॉक्सिन। ओके, जो हमने याद रखना है। देन है इंटेरो एग्रीगेटिव, देन ये भी एक परसिस्टिव टाइप का कराएगा, परसिस्टिव डायरिया करवाएगा, और ये भी ट्रेवलर्स डायरिया करवाएगा। तो आपको इन 5 स्ट्रेन के बारे में इकोलाई की ध्यान रखना है। थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रही है तो आप इसे देख लीजिए। इंटेरोपैथोजेनिक, इंटेरो इन्वेसिव, इंटेरोटॉक्सिक, इंटेरो हेमोरेजिक एंड इंटेरो एग्रीगेटिव, इसे याद करने के लिए ये जो है PITHA, पिट हा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि लास्ट हमारा टॉपिक है या हेडिंग है, इसमें आएगा लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले आपको सैंपल करेक्शन करना है। अगर यूटीआई है उसमें मिड स्ट्रीम यूरिन लेनी है आपको। क्या लेना है? मिड स्ट्रीम यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन। और अगर मेनिंजाइटिस है देन CSF, अगर डायरिया है देन फीसेस। ये आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं। उसके बाद हमें माइक्रोस्कोपी करते हैं। माइक्रोस्कोपी में आपको ग्राम स्टेनिंग करना है, जिसमें आपको ग्राम नेगेटिव बेसिलस विथ पेरिट्राइकस दिखेंगे आपको, तो आप उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आप इन्हें कल्चर कर सकते हैं। जो इनपिक हमने दिखाया था उनमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, स्टार्टिंग के दो इंडोल और मिथाइल रेट आप टेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं। कल्चर हम मैकोम के आकार में कर सकते हैं और कंफर्म करने के लिए, क्योंकि ये लैक्टोज फर्मेंटिंग होता है।